सिद्ध और सिद्ध। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुखयनन समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। आप चाहें तो बाद में आधा घंटा 15 मिनट प्रश्न कर सकते हैं इसी विषय में और खुलासा के लिए। पत्रांक देखिए जरा, अगला पत्रांक है 210 210। वर्ड टू वर्ड पूरा पढ़ाने में तो समय काफ़ी लगेगा, लेकिन मेन हाईलाइट करने लायक जगह है वो जरूर पढ़िए। आप देखिए, मिल गया? आपके हाथों में है पत्रांक, है पत्रांक ले लीजिए। राजेश आपके पास पत्रांक है? इसमें है पत्रांक, हाँ। अपनी ये चर्चा पर्पजफुल हो, इसके लिए अपन यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लोग इसके स्वाध्याय करते हैं उन्हें इसमें एक अनुसंधान करना चाहिए। सत के बारे में अलग अलग पत्रांकों में क्या कहा देखना चाहिए। मैं अभी अगले 2 पत्र भी बता रहा हूँ थोड़े थोड़े आपको, और फिर वापस आ जाऊँगा। थोड़ा सा अपन देखेंगे रेफरेंस और फिर चर्चा करेंगे। नहीं समझ में आए तो आपको सुनना नहीं है, नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा करना है ताकि मैं समझा सकूं, और बाद में 15-20 मिनट पूछ भी सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, सब लोग सेट हो गए, आ जाए। पत्रांक 210। सत्स्वरूप को अवेद भाव से नमो नमः। इधर ना सामने सामने आ जाए, भाभी इधर आ जाओ, ऐसे सामने आ जा, ठीक। जी, अवेद भाव क्या है? अवेद भाव
और ये नमो नमः क्या है? समझ में आया कुछ? अभेद भाव और नमो नमः। सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्या कह रहे हैं? हाँ अच्छा अच्छा, आप इसकी बात कर रहे, ठीक है। तो मैंने सोचा किसी को दिक्कत आ रही। और तेज बोलना, अब भी तेज हो जाएगा। मैं खुद बोलूँगा तेज, अभी बढ़ाना नहीं। पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस करने पर मैं तेज बोलूँगा, फिर आपको लगेगा लाउड हो रहा है। चलो अभी ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। अभेद भाव का मतलब सीधा सीधा है भेद नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये है, ये विकल्प भी नहीं आए कि मैं परमात्मा हूँ। इसका नाम है अभेद भाव। मैं सुमत हूँ और आत्मा न्यारी है, मैं सुमत हूँ, आत्मा ज्ञान वाला है, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं राग देश वाला हूँ, मैं आनंद मूर्ति हूँ, शुद्ध मूर्ति हूँ। ये नहीं, मुझे ये विकल्प भी नहीं आए ओहो कि मैं परमात्मा हूँ। सरल है कि कठिन है? सरल है कि कठिन है? इसी में लिखा है, मार्ग सरल है। नीचे से तीसरी लाइन, इसी पत्रांक की नीचे से तीसरी पंक्ति, मार्ग सरल है। मुझे इस पे चर्चा करना है खूब। मेरा बस चले तो घमासान करूँ। घमासान समझते? धूमधाम होनी चाहिए। आप सोचना, मार्ग सरल है कठिन है? अपने को तो लग रहा है बहु कठिन है। सोचना, मैंने आप जितना सोचेंगे उतना मजा आएगा आपको। मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? मार्ग सरल है और प्राप्ति दुर्लभ है। इसको भी समझेंगे अपन। मैं पहले पढ़ा दूंगा आपको, फिर मैं इस पर फोकस करूंगा अच्छी तरह से। ओहो अभेद भाव। अभेद भाव अर्थात मुझे ये विकल्प ही नहीं आया कि मैं अपने को जान रहा हूँ। मैं अपने को जान रहा हूँ, ये विकल्प भी नहीं आए। इसका नाम अभेद भाव। अब नमो नमः क्या होगा? जब अभेद ही हो गया तो कौन किसको नमस्कार करे? कि नहीं, सुनो, विश्व का सबसे बड़ा नमस्कार, विश्व का सबसे बड़ा नमस्कार, जहां नमस्कार करने का भाव न हो। फिर से बोलूं, विश्व का सबसे बड़ा नमस्कार, जब नमस्कार करने का भाव भी ना हो। विश्व का सबसे घटिया नमस्कार, घटिया घटिया समझते हैं? लो लेवल का नमस्कार, जब इसे 5 इंद्रिय के विषय भोग अच्छी लगती है। नमस्कार समझते हैं? नमस्कार तो नमस्कार समझाने के लिए वैसे तो 4-6 घंटे चाहिए नमस्कार समझाने के लिए। फिर मैं आपको पूरा नए चक्र पढ़ाऊंगा, नए चक्र। लेकिन इतना बड़ा नहीं पढ़ाऊँ तो 5 मिनट में तो पढ़ा ही दूंगा। थोड़ा सा पढ़ाऊँ। एक तो ये नमस्कार होता है, नमस्कार समझते हैं? ये एक नमस्कार किया, लेकिन ये सबसे लोअर क्वालिटी का है। ये नमस्कार सबसे लोअर क्वालिटी का है। तो फिर इससे अच्छा नमस्कार क्या होगा? पहले बताइए कि आपका चित्त कहाँ है। आपका चित्त कहाँ है? ये दूसरा नमस्कार चित्त का है। और तीसरा नमस्कार ये है कि तुम्हारा चित्त आत्मा के गुण भेद में है या अभेद में है। ये चौथा नमस्कार जोरदार है। तुम्हारा चित्त, तुम्हारा उपयोग ज्ञायक में है, आत्मा में है, सत्स्वरूप में, यहाँ की भाषा में सत्स्वरूप में है। ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट नमस्कार। फिर से बोलता हूँ, सत्स्वरूप का स्मरण ये हल्का नमस्कार, और सत्स्वरूप का विकल्प भी नहीं है, ये सबसे बड़ा नमस्कार। अभी मैं नमस्कार समझाता हूँ। आत्मा शरीर नहीं है जो हाथ जोड़े, ये तो आप समझते हैं नमस्ते। तो आत्मा शरीर नहीं है, इसलिए मन वचन काय के परिणाम को नमस्ते नहीं कहते। कहते तो हैं क्या बोल रहा हूँ? कहते तो हैं, क्योंकि आम पब्लिक इसी को जानती है, मुझे नहीं जानती।
सत्स्वरूप को नहीं जानती, संयोग स्वरूप को जानती है। क्या कहा? सत को नहीं जानती, संयोग को जानती है। इसलिए इसका नमस्कार को भी हम कहेंगे, परंतु आत्मा शरीर नहीं है, इसलिए आत्मा इस नमस्कार को नमस्कार नहीं कहेंगे। तो फिर कौन सा? कि तुम्हारा उपयोग कहाँ है, कि तेरा उपयोग पांच इंद्रिय के विषय भोग में है तो घटिया नमस्कार, तेरा उपयोग पंच परमेष्टि में है, मध्यम नमस्कार। तुम्हारा उपयोग आत्मा के गुण भेद उसमें है, अच्छा नमस्कार। लेकिन श्रेष्ठतम नमस्कार कौन सा? जिसको मैं थोड़ी टेक्निकल भाषा में बोलूं, जहाँ बंद बंधक भाव का भी अभाव हो गया। टेक्निकल भाषा में बंद माने बंधन योग्य, और बंधक माने बंधन करने वाला, बंधन करने वाला और बंधन के योग्य, ये भेद ही नहीं बचा। इतनी बात तो समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी कठिन तो नहीं है? हाँ, हाई लेवल तो नहीं है, बोलना है हाई लेवल हुए तो अभी 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 अब थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा हाई लेवल। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अब थोड़ी चर्चा तो गहरी है, अब हम क्या करें। वैसे एक बात है, एक बार चर्चा समझ में नहीं आए तो मज़ा आना चाहिए। ओहो, कितना महान, कितना गरिष्ठ मान रखे गए हैं कि अपने को समझ में नहीं आता। समझने लायक है, समझने लायक है, और गहराई से, और गहराई से अध्ययन करने लायक। चलो फिर से, पर्याय द्रव्यमा विलय पामी जाए, अभेद भाव से नमो नमः। टेक्निकल समझ में आया कुछ? पर्याय द्रव्यमा विलय पामी जाए, विलय तो है ही, पानी की क्या बात है? शक्कर की मिठास शक्कर में नहीं है, शक्कर की मिठास शक्कर में विलय नहीं पामती। बोलो, शक्कर की मिठास शक्कर में नहीं रहती, डब्बे में जाती है, मार्केट जाती है, तो वो तो विलय है ही। तो फिर नमो नमः क्या है? इसीलिए हमने कहा पर्याय द्रव्य में विलय दिखाई देती है तो विलय करने का भाव नहीं रहा, विलय करने का विकल्प नहीं रहा, ज्ञायक में मग्न होने का विकल्प नहीं रहा। कुछ समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म बात हो गई। द्रव्यगुण पर्याय अभेद सत्ता है। जिस पर्याय को ज्ञायक में लीन होना है वो ज्ञायक में ही है। जैसे मिठास शक्कर में ही है, मिठास को शक्कर में डुबाना है। फिर से बोलूं, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया तो अच्छा लगेगा मुझे। उससे आपको नींद नहीं आएगी, आप सुनेंगे ध्यान से ये क्या बोल रही है। तो मैं आपको एक बात पूछूं, आप मेरे घर पर आओ, जहाँ मैं ठहरा हूँ उतारा है, वहाँ आप पधारो, तो मैं बड़ी टेंशन में, बोले क्यों? मैं बहुत घणું पुरुषार्थ कर रही हूँ छूँ। शू करो छो? मिठास ने शक्कर में विलय पमानु छे। गुजराती छूट जाए तो सही कर ली था, उसमें घुसाना है मुझे। मिठास को शक्कर में घुसाना है, डुबाना है। कितना बड़ा पुरुषार्थ है ना? क्या लिखा है? क्या लिखा है? मार्ग सरल है। समझ में आ रहा है? उपयोग को आत्मा में लीन नहीं करना है, उपयोग आत्मा में ही है। ऐसा जानने के बाद विकल्प खत्म हो गया। इसका नाम अभेद भाव नमो नमः। हाँ। अभी मैं जानता हूँ कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, अभी और समझाता हूँ। मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। उस प्राप्ति का मूल कारण इसी में आने वाला है पत्रांकों में, कि भ्रांति रूप उपयोग हो। भ्रांति रूप तो कठिन है, कठिन नहीं, असंभव है। भ्रांति रूप, भ्रांति मैंने निर्णय नहीं है तो, निर्णय नहीं है तो असंभव, और भ्रांति नहीं हो तो सरल कि कठिन? सरल। वेरी गुड, सरल। नाम सूच है? सहज। अरे गजब, सहज, वेरी गुड। भगवान छो तो मैं ना, वेरी गुड। चलो तो अभी सुनना ध्यान से, बहुत मजे की बात है। अभी सरल करता हूँ। पर्याय सरल कितना है? मिठास को शक्कर में घुसाना है? नहीं, मिठास और शक्कर तो अभेद ही है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय ये तो अभेद ही है।
मेरा उपयोग बाहर नहीं जाता, लेकिन मुझे भ्रांति है। जैसे मैं एक सरल दृष्टांत दूँ, बिल्कुल सरल दृष्टांत। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 घंटे तक मेरा पूरा प्रवचन सुनेगा? यदि सुनेगा तो आज केवल ज्ञान दूंगा उसे। रियली आप 1 घंटे तक मेरा ही प्रवचन सुनोगे, पत्नी को बिल्कुल याद नहीं करोगे, घर याद नहीं करोगे, मार्केट याद नहीं करोगे, बिजनेस याद नहीं करोगे, कोर्ट नहीं याद करोगे। जो मैं बोलूँगा आप पूरा सुनोगे तो 1 करोड़ नहीं, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। पंडित जी क्या बताएं, हमारा उपयोग भाग ही जाए छे। कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? घर, 5 इंद्रिय के विषयों में पक्का, नक्की, झूठे कहीं के। अरे शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर कहाँ जाए? ऐसे आत्मा का उपयोग आत्मा को छोड़कर कहाँ जाए? लेकिन तुम्हें भ्रांति हो गई कि जाता है, बस इसलिए तुम दुखी हो। तुम यहाँ नहीं ढूंढोगे, अब सब जगह ढूंढो। वो आत्मा कहाँ गई? कलकत्ता चली गई। उपयोग कहाँ चला गया? पंडित जी उपयोग टिकता ही नहीं है। अभी आप सबको प्रॉब्लम होगी जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मंत्र गणित छे, नमोकार गणित छे, तब क्या होता है? सही बताना सब लोग, क्या होता है? सब लोग तो इतने अच्छे से पूछते हैं, पंडित जी वैसे मेरा उपयोग बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब माला गिनते हैं ना तब तो जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। कहाँ चला जाता है बोलो? मिठास शक्कर को छोड़ के कहाँ चली जाती है बोलो? मिठास शक्कर का लक्षण है, ऐसे उपयोग आत्मा का लक्षण है। मिठास शक्कर को नहीं छोड़ती, ऐसे उपयोग आत्मा को नहीं छोड़ता। तो कहाँ चला जाता है? जरा बोलो तो, देख के बोलो, देख के क्या कहना है वो, स्कैन करके बोलो, टच करके, क्या बोलो, छू के बोलो, देख के बोलो। कैसे बोलते हो आप उपयोग चला जाता है? पंडित जी हमें नहीं मालूम, तुम्हारे जहाँ से वक्ता आते हैं वो कहते हैं चला जाता है, तो हमने मान लिया चला जाता है। और अब तुम कह रहे नहीं जाता, तो अब आज से नहीं माने, नहीं जाता, बस खत्म। कि नहीं तुम निर्णय करो, निर्णय करो। अब मैं निर्णय कराने के लिए दृष्टांत देता हूँ। दोनों बातें सियाद बात से सही है, दोनों बातें ज्ञानियों ने कही है। उपयोग चला जाता है ये भी कहा है, और उपयोग नहीं जाता है ये भी कहा है। तो क्यों कहा है? कि तेरी भ्रांति को मिटाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज है ना। हाई लेवल नहीं करेंगे ना। डर रहा था प्रवचन में आने से कि आप हाई लेवल करोगे, तो मैंने नहीं, हाई लेवल क्या होता है? मुझे खुद ही हाई लेवल नहीं आता, अपन तो लोअर क्लास के आदमी हैं। तो समझो दृष्टांत। बस आप कभी स्कूल में गए होंगे बचपन में, छोटे स्कूल में, तो कभी कभी अपना प्रॉपर पढ़ाते हैं टीचर, लगे अपना अटेंशन नहीं होता है। तो हमारे यहाँ टीचर ऐसा बोलते थे, आपको बोलते हो तो हाथ खड़ा कर देना, नहीं तो मुस्कुरा देना। हमारे यहाँ टीचर ऐसे बोलता था, भेजा है कि नहीं? दिमाग गिर भी रखा है? तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है? मैं ऐसे बोलते थे। आप क्या बोलते थे? कुछ ऐसे। हाँ, तो बस समझ लो सेम क्वालिटी है अपन। तो वो ऐसे तो मेरे को रियली ऐसा लगता था कि पिताजी ने कहीं दिमाग गिर भी रखा है, कहीं से उठाना है, कहीं से लाना है, कहाँ चला जाता है अपन? बहुत टेंशन हुई। हमने पिताजी को पूछा, आप हमारा दिमाग गिर भी कहाँ रख देते हो, वापस ला के दो ताकि टीचर हमको कंप्लेंट ना करें। आपको समझ में आया कि नहीं आया कुछ? तो फिर आप लोगों ने दिमाग गिरवी रखा था, उठाया कि नहीं उठाया? अरे बोलो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, भरा कि नहीं भरा? अरे बोलो ने। बोलो, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? अब बोलो, अब सोच गए ना। तो कहने का व्यवहार है। कहने का व्यवहार क्यों है? क्योंकि तेरा अटेंशन नहीं है। ऐसे तुम ज्ञाय को नहीं जानते, इसलिए कहते तुम्हारा उपयोग कहीं भाग गया है। खरेखर देखा जाए तो उपयोग उपयोगवान को छोड़ता नहीं है। इसलिए नमो नमः अभेद भावे नमो नमः। अब हमें कोई भेद नहीं रहा, अब हमें कोई विकल्प नहीं रहा। हम मजे कर रहे हैं, नमो नमः, हमारा नमस्कार हो ही रहा है। नमस्कार का मतलब समझते हो? अभी थोड़ा नमस्कार का अर्थ करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। 6 घंटे लगे थे एक बार नमस्कार का अर्थ करने में। बहुत, जब पहली बार अर्थ किया तो मैंने नवा समय सा रहा है,
तो उस लेवल का थोड़ा सा तो चखाता हूँ मैं आपको। मेहनत करना थोड़ी, नमस्कार का बहुत मजा है। नमस्कार का मतलब होता है किसी की ओर सरेंडर होना, तुम्हारा उपयोग का, तुम्हारा ज्ञान का झुकना, ज्ञान का झुकना। तुम तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लोगे तुम तो भैया अपनी पत्नी की चरणों में झुक जाओ। क्या मतलब कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का या पति का, जो भी जैसे कि मम्मी का पक्ष लेते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, इनका उपयोग बहीनमता है। बहुत सरल भाषा में कहूँ, भगवान ने आपसे कहा रात्रि भोजन नहीं करना, नहीं करना। अब आपने अंदर में दो तरह के आंसर आ सकते हैं, नमस्कार वाले और उत्तेजित हो जाना, कैसा वाला, उद्दत। दो भाव आ सकते हैं। नमस्कार वाला भाव कैसा होगा बता सकते हैं? बरोबर कहे छे, बरोबर कहे छे, रात्रि में नहीं खाना चाहिए, ये नमस्कार का भाव। कहने दो, बम्बई है ये, चलता नहीं है और हमने तो अच्छे अच्छों को देखा, प्रवचनकार तक खाते हैं हमने तो फला को भी देखा, वो तक खाते हैं। अब जैसा काल सुनो, समझ गए? जब तुम्हें सहज समर्पण पूर्वक भगवान की देशना सही भाषित हो तो इसका नाम है भगवान की देशना को नमस्कार। और जब कुतर्क खड़ा हो जाए तो समझना नमस्कार नहीं किया, उद्दत्ता आ गई। अब इस पर 1 घंटा बोला जा सकता है आप देखना अपने अपने को चेक करके, जिन जिन बातों पर आप एक्सेप्ट करते चले जाते हैं वो नमस्कार है, वो विनम्रता है, भक्ति है, अहोभाव है, समर्पण भाव है, अर्पणता है। और जिन भाषाओं में, जिन भावों पर कुतर्क चलता जाता है, बोलूं थोड़ा स्टाइल ट्विस्ट समझते हैं हाँ, बात तो हाँ चीज है। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं जी? आपने तो लगा करके सच्चा भी कहा, इसका क्या मतलब, ट्विस्ट क्यों आया इसमें? कल्पना करो, रात को 12 बजे पति पत्नी आप कोई सड़क पर जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, इतने पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ये कौन है तुम्हारी? हाँ पत्नी तो मेरी है। क्या मतलब क्या? पुलिस वाला क्या करेगा बोलो? आप तो क्यों लगा रहे हो? आप बिल्कुल ऐसे बोलो मेरी पत्नी है, लेकिन आप बोलो ये मेरी पत्नी है। 10 साल पहले इससे राउंड लगे थे आपको इतना क्यों बोला आपने? आपको इतना ही पर्याप्त था, मेरी है बोलो, मेरी है बोलो, बस बात क्या है? आपको पता है छोटे उत्तर के स्थान पर बड़े उत्तर देना रॉन्ग माना जाता है। तुम्हें क्यों नहीं लगता एक्सेप्टेड? आई एग्रीड, इसका नाम नमस्कार है। बराबर? कौन सा नमस्कार है? व्यवहार। तो परमार्थ कौन सा है? कि जहां पर एग्री होने के बाद, श्रीमद जी की ही भाषा में कहूं, समझा ते समाई गया, समझा ने समाई गया, कहने को भी नहीं रुका। ये अभेद भाव नमो नमः। अब मुझे पता है अभी भी समझ में कुछ नहीं आया, वर्ड तो आ रहे हैं लेकिन भाव नहीं आ रहा, तो अब मैं भाव समझाता हूं। आपने भगवान की वाणी सुनी कि आत्मा परिपूर्ण परमेश्वर है, सत्स्वरूप है, अखंडित है, अप्रभावी है, ये बिल्कुल यूनिक है। बहुत सारी चर्चा सुबह हुई, वो सब लगा लेना। ऐसा सुनने के बाद निर्णय हुआ, सुनना नहीं, केवल सुनने के बाद निर्णय हुआ। निर्णय के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, अभेद भाव नमो नमः होगा। क्या बोला मैंने? अभेद भाव नमो नमः होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझाता हूँ। अभेद भाव, आप में से कौन कौन व्यक्ति को गुण भेद का विचार चलता है निर्णय के बाद? जैसे
सरल दृष्टांत देता हूँ, सरल। लड़के की शादी हुई तो लड़का क्या बन गया? हस्बैंड। क्या बन गया वो? हस्बैंड। पार्टनर में दिया दृष्टांत? नहीं दिया। फिर सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लड़का की शादी हुई तो वो पत्नी का क्या बन गया? पति, हस्बैंड। बराबर? क्या बन गया? जल्दी बोलो। हस्बैंड। पक्का? क्या बना? अरे बोलो ना, डरते क्यों? हस्बैंड। बिल्कुल ठीक। बोलते रहोगे तो चार्ज होते रहोगे। तो अभी हस्बैंड बन गया। ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? भाई हस्बैंड बना कि नहीं बना? सच्ची है कि नहीं ये बात? डरो मत। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी वो 25 साल से कुंवारा था। कुंवारा समझते? बैचलर था। 25 साल बाद शादी हुई तो अभी 5 मिनट बीते केवल। तो 5 मिनट का ज़्यादा बहुमत है या 25 साल का एक्सपीरियंस का ज़्यादा अनुभव है? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 25 साल का। इसका मतलब उसको कुंवारेपन का वजन ज़्यादा है, शादीशुदा का कम है। तो उसे क्या करना चाहिए अब शादीशुदा का वजन बढ़ाने के लिए? 25 साल लगाने पड़ेंगे। भाई 25 साल के एक्सपीरियंस को धोना पड़ेगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सरल है और कठिन कैसे हो रहा है ये देखो। तो 25 साल का एक्सपीरियंस फिर कैसे ख़त्म होता है ये बताओ। वो बार बार मेडिटेशन करता है। अब मैं शादीशुदा हूँ बिकॉज सी इज माई वाइफ, माई सेल्फ इज हस्बैंड। ओके ओके ओके। तो बार बार वो वाइफ को देखेगा, फिर हस्बैंड देखेगा, फिर हस्बैंड, फिर हस्बैंड, फिर सोते सोते बोलेगा तुझे खबर है, तने खबर से हूँ तारू हस्बैंड से। पत्नी पहली बार तो बर्दाश्त कर लेगी। वैसे आज तक किसी ने कहा नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन कह भी दे तो पहली बार तो बर्दाश्त कर लेगी वो। लेकिन जब सोए उठा फिर उसे कहा तने खबर छे हूँ तारू। और फिर बाहर निकल के आया मम्मी पापा के पैर, मम्मी पापा मुझे पहली बार खबर पड़ी, 25 साल का एक्सपीरियंस एक साइड, सी इज माई वाइफ और मैं इसका हस्बैंड। पहली बार सब बर्दाश्त करते जाएंगे, लेकिन बार बार कहेगा तो क्या होगा? बोलो भाई सही बात कह रहा है कि झूठ कह रहा है? जल्दी बोलो। सही कह रहा है तो कहना चाहिए। सही बात है तो कहना चाहिए। कहना चाहिए, जल्दी बोलो हाँ या ना। हैं? वो भोजन करने आया, फिर वो पत्नी से बोला मुझे याद दिला देना मैं तेरा हस्बैंड हूँ। तो मेरे ख्याल से तो यदि अमेरिका में होती तो डाइवोर्स हो जाता है। भारत में है तो वो उसको पागल खाने तक ले जाएगी। इलाज कराएगी उसका, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ है कुछ। पापा आपने चेक नहीं किया? आपको पकड़ में आ रही कुछ मैंने क्या कहा है? हंसते हंसते हस्बैंड है ये बात सही है, लेकिन ये बात तू अभेद भाव से अनुभव कर, बोल मत, सोच मत। 2 बातों का निषेध किया मैंने, क्या क्या? बोल मत, सोच मत। अभी बोलने का तो बता दिया आपको, अभी सोचने का और एक्टिंग करता हूँ। वो बिस्तर पर बैठे बैठे से मेडिटेशन कर रहा था तो पत्नी आई, तमें शू करो छो? मैं 25 साल तक कुंवारा था। अब ये मेडिटेशन करके फोकस कर रहा हूँ कि अब मैं समथिंग चेंज, अभी मैं बदल गया हूँ, अब वो बात नहीं रह गई, इसलिए मैं अपने को फोकस कर रहा हूँ। काहे के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए। काहे के लिए? हस्बैंड हूँ। तो बोलो क्या कहेगी? बोलो, समझ में आया? सुनो, लड़की के साथ सगाई होने यहाँ निर्णय हुआ, शादी होने का निर्णय हुआ, और निर्णय होने के बाद विचार नहीं करना पड़ता, कहना नहीं पड़ता, चिंतन नहीं करना पड़ता है। मजबूरी हो तो नाम बताता है, हस्बैंड का नाम बताओ, वाइफ का नाम बताओ तो बताता है, मजबूरी होने पर बताता है। लेकिन आप उसे याद भी नहीं करता कि मैं हस्बैंड हूँ और ये मेरी वाइफ है। इसका नाम है अवेद भावो नमो नमः। इतना अच्छा निर्णय हो चुका कि मैं, हाँ बोलो, पर्याय द्रव्य विलय पा ही रही है,
विलय ही है। कब से? अनादि से ही है, उसी में विलय हुई। जाती कहाँ है? समुद्र की लहर कहाँ जाती है? समुद्र में। और सोने का गहना कहाँ रहता है? सोने में। द्रगुण पर्याय को सत्स्वरूप सोच चल गए, सत्स्वरूप। और द्रगुण पर्याय में भेद है कहाँ? ये तो तुम्हें समझाने के लिए भेद किया है। वस्तु तो अखंड परमेश्वर है। कौन कौन? आवाज नहीं आई। अब मौज करो बस, खत्म। तो फिर हम कुछ नहीं करें, हम मत कर, तो मोक्ष जाएगा कि नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार। क्या क्या बात कर दी है। पहले वस्तु का स्वरूप देखो। सत कितना सुंदर है। सत सुंदर है, सरल है, प्राप्त करना दुर्लभ है, दुर्गम है, दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों? दुर्लभ क्यों? दुर्लभ क्यों? तू जानता नहीं। तुझे अपन व्यवहार की भाषा में बोलते हैं ना, तेरा दिमाग गिर भी रखा है। तुझे सही में गिर भी लेने वापस पहुंच गया। ला हमारा दिमाग वापस करो। आपको स्टोरी याद होगी वो बंदर की और मगरमच्छ की। वो मीठे मीठे फल खाता था ना, तो उसने थोड़ी सी गिफ्ट दी है उसको, मगरमच्छ को। तो वो उसने अपनी मिसेज को खिलाई। मिसेज खाई तो खुश हो गई। अरे गजब, वो बंदर रोज मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो अपने फ्रेंड को लेके आओ, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। समझते ना स्टोरी कलेजा खाऊंगी। वो बेचारा वो क्या करे, बीवी का गुलाम तो ऐसे ही होता है तो उसने उसको फ्रेंड को बोला कि चलो तुम अपनी भाभी से मिलना। लंबी नहीं करना स्टोरी, भाभी से मिलना। तो बीच रास्ते में आए, ऐसे भाभी को मेरी याद क्यों आई। अब जब बीच नदी में, समुद्र में पहुंच गए, नदी में, तब उसने पूछा। तो उसने कहा सुनो, वो तुम्हारा कलेजा खाएगी, बहुत मीठा है, तुमने इतने मीठे मीठे फल खाते, तुम्हारा कलेजा मीठा होगा। तो बोला अरे तो भाभी तो बेकार में परेशान होगी। भाई यहाँ से मेरी स्टोरी काम की है बाकी स्टोरी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की स्टोरी काम की है। तो अरे तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि भाभी को मेरा कलेजा चाहिए? अरे वो तुम्हें झाड़ पे ही छोड़ आया। सुनी होगी सबने स्टोरी, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर। वो तुम्हें झाड़ पे ही छोड़ आया, तुमने पहले बताया होता। अरे सॉरी, अफसोस, भाभी तो बहुत परेशान हो जाएगी अब। चलो रिटर्न आए, पेड़ के ऊपर गया। फिर तो समझ ही गए सब लोग। बोलो इसमें मिथ्या दृष्टि कौन है? मिसेज मगरमच्छ ने बहुत तकलीफ दी होगी उसको तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है। कोई का कलेजा वहां होता है पेड़ पे, तुम बेवकूफ हो। समझ में आ रहा है आपको? मगरमच्छ की स्टोरी, मगरमच्छ बेवकूफ लग रहा है, मुझे तुम सब मगरमच्छ लग रहे हो उल्टा नहीं मानना, ये तो अपन लाइटली बोलता हूँ ना, फैमिली में बैठे इस तरह से बोल रहा हूँ। भाई रियली सोचो, आपको लगता है ना आपका उपयोग कहाँ रहता है? पंडित जी मेरा उपयोग 4 गति 84 कहीं भटके, ये बात कंफर्म है कि यहाँ नहीं है। और हम ये पढ़ा रहे हैं कि यहाँ है, ये कंफर्म है, कहीं जा सके ये ताकत नहीं है। ये भ्रांति तोड़ो तो सम्यक दर्शन हो जाए। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्वेश्चन करना। ज्ञायक कहो, आत्मा कहो, आत्मा का उपयोग आत्मा में है, इसके बाहर जाए कहाँ? इसके लिए एक सरल दृष्टांत और सरल दृष्टांत, दर्पण अरीसो, बराबर। इसमें अग्नि झलक रही है, अग्नि, तो यहाँ अग्नि है कि नहीं? तो अब दर्पण अग्नि में गया कि अग्नि दर्पण में आई? बोलो भाई क्या हुआ? दर्पण अरीसो अग्नि में गया कि अग्नि दर्पण में आई? बोलो। चलो और सरल करता हूँ यहाँ पर अपने रसगुल्ला रखे, रसगुल्ले इतने सारे, और सामने दर्पण रखा, और 100 घंटे, 100 घंटा बहुत कर दिए, 10 घंटे भी रख दो तो कोई नहीं, 10 घंटे तक इसमें झलकते रहे, 10 घंटे तक झलकते रहे, 100 घंटे तक झलकते रहे। यहाँ रसगुल्ले सरस रसगुल्ले इसमें झलकते रहे, तो इसमें कितनी मिठास आई? अच्छा, दर्पण मिठास में कितना गया? नहीं। ऐसे ही मैं ज्ञान रूपी दर्पण हूं, और स्त्री याद आई इसलिए उपयोग स्त्री में नहीं चला गया। स्त्री झलकी और तुमने मान लिया कि मेरा उपयोग स्त्री में चला गया।
क्या बताऊं पंडित जी, जब मेडिटेशन करता हूं तो मेरा उपयोग भोजन में चला जाता है, पत्नी में चला जाता है, अनादि की वासना भरी पड़ी है, इसलिए मेरा उपयोग वहीं चला जाता है। भाई ये गड़बड़ हो गई। उपयोग वहां जाता नहीं और वो उपयोग में आता नहीं। इसका नाम है अभेद भाव से नमो नमः। सुनाओ, अब हमें आत्मा में भी रमने का भाव नहीं आ रहा। कुछ समझ में आ रहा है? सूक्ष्म बात, आत्मा में भी क्यों नहीं आ रहा? कि हमें द्रव्यगुण पर्याय की अभी सत्ता मालूम पड़ गई, अब हमें कोई विकल्प नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो अब आगे चलते। मार्ग सरल है और प्राप्ति दुर्लभ है। एक ऊपर की पंक्ति का और अर्थ करता हूं, इसी के ऊपर है, मार्ग सरल के ऊपर। सबको इतना ही अभी तो करना है कि पुराने को छोड़े बिना तो छुटकारा ही नहीं है, और वह छोड़ने योग्य ही है। ऐसा दृढ़ करना, ऐसा दृढ़ करना माने गर्भित शब्द है निश्चय, ऐसा दृढ़ निर्णय करना बहुत सरल है और बहुत अच्छा है। बोलो भाई, रेडी हो आप लोग मोक्ष जाने के लिए? मोक्ष जाने के लिए 1.5 पंक्ति है बस। मोक्ष जाने के लिए 1.5 पंक्ति। पुराना छोड़ना है तो नया आएगा। बोलो, अरे बोलो, पक्का? तो पुराना पुण्य छोड़ना है, पुराना पुण्य का उदय छोड़ना है, पुराना छोड़ना है, पुराना कर्म रेडी हो? नहीं, छूटा है वो नहीं मालूम, छोड़ना है कि पूछ रहे? नहीं ये लिख देते नहीं, छूटा है। सही बताऊं, ये छूटा कह करके भी पकड़े रहते हैं अपन। मजा तो यही है। एक बात बता पंडित जी, कितनी मुश्किल से तो हमने पढ़ाई की, फिर बड़ी मुश्किल से कमाई की, जब जाकर एक मेरा 11 करोड़ का बंगला है, वो क्या फ्लैट, बंगला तो मिलते ही नहीं, फ्लैट है, और पंडित जी फिर पत्नी बहुत सारी है, और फिर बच्चे, और फिर मकान, गाड़ी, जो आपको कार वगैरह, और फिर थोड़ा सा रेपुटेशन और ले लो आखिरी में। बोलो कौन कौन छोड़ने तैयार है? पुराना छोड़ना पड़ेगा, ये दृढ़ करने लायक है। पुराना छोड़ना पड़ेगा, ये दृढ़ करने लायक है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई जबरदस्ती कान पकड़ के रहा है, पुराना छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ना नहीं पड़ेगा। यदि अगले पल में मोक्ष मिलता हो, अगले पल में सम्यक्त मिलता हो, अगले पल में 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट मिलता हो, तो कौन नहीं छोड़ेगा? बोलो। चक्रवर्ती की दीक्षा हुई, चक्रवर्ती की दीक्षा हुई। अब कोई भी चक्रवर्ती ले लेना, तीर्थंकरों में से कोई सा भी ले, चक्रवर्ती 3 की वो दीक्षा हुई, तो उसमें बहुत डिटेल आती है। इतना करोड़ हाथी छोड़े, इतने करोड़ घोड़ा छोड़े, इतना ऐसा छोड़ा, वैसा छोड़ा। सबको लगती सबसे ज़्यादा दया 96,000 रानियों ने पण छोड़ी दी। तो कोई, लेकिन मुझे वहाँ एक लाइन लगी हरि भाई जी ने, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम बहुत ही अच्छी लगी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हरि भाई जी ने, उन्होंने 6 खंड की ऐसी अपार संपदा को छोड़ दिया, कोई आश्चर्य नहीं है। तृण के बदले में यदि मोक्ष मिलता हो, आत्म संपदा मिलती हो, तो कौन उसको पकड़ेगा? 6 खंड की संपदा क्या है? सड़ा हुआ तृण, जो बड़ी मुश्किल से कमाया, जो क्या है? वो तुम्हारा शेयर स्टॉक क्या है? बड़ी देखो, आप शेयर को मत छुओ। देखो, आप कहो तो मेहनत करवाऊँ, नहीं तो नहीं करवाऊँ। आप बेहोशी में ऑपरेशन करवाओगे या होश में? जल्दी बोलो। बेहोशी का ऑपरेशन निगोद ले जाएगा, होश का ऑपरेशन मोक्ष ले जाएगा। थोड़ा कठिन पार्ट है। देखो, गुरुदेव श्री ऐसे कहते थे, भाषा तो सादी है पर भाव बहु जीणु है। इसमें बहुत सिद्धांतों का सार भर गया। यदि आप खोलते चले जाओ ना कि सबको इतना ही तो अभी करना है, अभी तो इतना ही करना है। क्या करना है? कि पुराने को छोड़े बिना तो छुटकारा नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं? कठिन नहीं, मैं एकदम सरल बोलूँ। अभी आपको आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं हुआ, नंबर 1, और आत्मस्वरूप का आश्रय करने पर क्या मिलता है ये खबर नहीं। इसलिए अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि माया मिली ना राम, ये भी गया
और ये भी कहे पंडित जी आप बोलो कि कल उपवास करना, उपवास समझ के एकदम निर्जल, क्या बोलते हैं आप लोग, यही ना उपवास, निर्जल उपवास। और पंडित जी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ तो हापुस चला गया हमारा। तो मैंने एकदम ऐसा लगता है दो ही चले गए, कोई मिला तो सही। थोड़ा कठिन पार्ट है, मेहनत तो मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि मुझे हापुस दिखता है ना, तो हापुस के चक्कर में हम केवल ज्ञान को किक आउट कर सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान दिखता नहीं है। लौकिक 5 इंद्रिय का स्वाद वो हमें पकड़ में आता है, 5 इंद्रियों का वेदन हमें खबर पड़ती है, लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा की संपदा हमें खबर नहीं पड़ती। इसलिए आपको पढ़ाना मुझे कठिन पड़ता है, क्योंकि इसको छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यदि अतीन्द्रिय संपदा की आपको खबर पड़ जाए तो इसे छोड़ने में देर नहीं लगेगी, छूट जाएगा। हाँ, छूट ही जाएगा, छूटा तो है ही और विकल्प छूट जाएगा। क्या बोल गए हम जल्दी से, छूटा तो है ही। कैसी गजब बात है, बस आत्मी संपदा की खबर नहीं है। एक खबर पड़ जाए तो मजे ही मजे एकदम। बहुत प्रकार से कोशिश करूंगा जितनी में बन सकती है, दिमाग में जितना चल रहा है उतना तो कह नहीं सकता हूं आपको, लेकिन आप मेहनत करें इस पर। बल्कि मैं फिर वही वर्कशॉप के मूड में रहता हूं, इसके ऊपर वर्कशॉप करो। क्या अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा कि जिसके लिए आप एक क्षण में छोड़ोगे। स्वामी अपन तो करो, ही कहा लिखना चाहिए। बोलो, ईमानदारी से बोलोगे कि झूठ बोलोगे, पहले ही बोलो। बिल्कुल लाइक चाइल्डिश, यदि बोलोगे तो रेडी आप। मैं फिर पूछूं ये सोचो, यदि आप जॉब में हो और कोई 1 करोड़ की रिश्वत दे और बिल्कुल सुरक्षित रीति से दे, बिना कैमरे के बिना कैमरे के सीसीटीवी, और उसमें कोई पकड़ाने की भी कोई भय नहीं है, और वो खुद ही दे रहा है, तो आप में से कौन कौन 1 करोड़ को किक आउट करेगा? कौन कौन 1 करोड़ को ठुकराएगा? सोचो, शांति से सोचो। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि एक क्षण की शांति गंवाना भी जिसे बर्दाश्त ना हो, वो एक क्षण के लिए भी निर्णय नहीं करेगा कि मुझे चाहिए। क्यों? उसका कारण है, मरते समय, अब देखो बुरा नहीं मानना है सभी लोग, आप मैं 5 मिनट चुप हो जाऊं, आप लोग लिखो क्या पॉसिबिलिटीज लग रही कि मरते समय पर कितना लाख कितना करोड़ छोड़ के मरेंगी। पॉसिबिलिटीज लिखो, सोचो क्या छोड़ के मरेंगी। सुनो, ये 1 करोड़ रुपये और आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हम 50 करोड़ छोड़ने वाले थे, 51 करोड़ छोड़ के जाएंगे, लेकिन परधर्म में सुख है, ये मिथ्यात्व का जहर हम नहीं पी सकते। मैं पर को ग्रहण करना चाहता हूं, क्यों? तुम्हें सुख बुद्धि है वहां, नहीं मेरा सुख उसमें नहीं, परधर्म में मेरा सुख नहीं चाहिए। ये है दृढ़ निर्णय का कमाल, ये निर्णय का कमाल। ये तो एक दृष्टांत दिया, आगे आप बोलो। आत्मा ने परधर्म को ग्रहण किया है कभी? 1 करोड़ और आ जाएगा, ग्रहण कर लोगे? भोगोगे? क्या करोगे बोलो? कपड़े पहन लोगे 1 करोड़ के? खा लोगे? नहीं करें, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, और उसके चक्कर में केवल ज्ञान को किक आउट कर दूं? नहीं चाहिए, जाओ। चोरी का तो छोड़ा, कोई तिलक करके दे तो नहीं चाहिए। काहे के लिए चाहिए? मैं बहुत रियल बात कर रहा हूँ। मेरे ऊपर भी ऑफर आते हैं, सब तरह की परीक्षाएं होती हैं। पुण्य के उदय से लोग कहते हैं हमें आप पर भरोसा है, आप हमारा ही पैसा ले लो, कहीं लगा देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। हम कहते हैं हमारी भाग हमें मत दे, तुम लगा देना, हम तुम्हें फ़ोन नंबर दे दे रहे, अकाउंट नंबर दे दे रहे, तुम लगा देना, हमें मत दे। हम क्यों? मैं देख चुका। पहली बार मैं प्रवचन करने गया तो उन्होंने मुझे एक वो दिया सॉल, फर्स्ट टाइम, तो मैंने मना किया, मैं सॉल नहीं पहनता हूँ, नहीं ओढ़ता हूँ। अरे बोले आप कहीं भी दे देना, किसी को ज़रूरत है उसको दे देना। अब मैं फंस गया,
अब रख सकता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ तो बोल दिया मुझे चाहिए नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने रिलेटिव को दूँ, कि अपने भैया को दूँ, कि सर्वेंट को दूँ, कि मंदिर के पुजारी को दूँ, कि मंदिर के व्यास जी को दूँ। वही गाड़ी चलता रहे। पुजारी जैन है, व्यास तो नॉन जैन है, फिर ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता इसलिए इसको मत दो। अपन किसी को दें तो जजमेंट तो बोल। मैंने इतना विकल्प, संकल्प विकल्प, बाप रे फंस गए। उस दिन के बाद भी प्रतिज्ञा कर ली, अब कभी नहीं लूंगा। तेरी तू जान, हमें क्या करना है, देना दे, नहीं देना मत दे। नहीं, अपन आश्रम में फंस गए। इतने इतने भाव आने लगे, मैंने वही सेल्फिश जैसे भाव। गलत बात है। वो भिखारी को नहीं दे पाया, मैं गरीबों को नहीं दे पाया। वो नई साल निर्णय लेने में बहुत पसीना आया मुझे, नहीं चाहिए भैया। फिर दूसरा वो है कि आपके पास आपका तो बहुत परिचय होता है, कोई गरीब बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, फला होते हैं, आप उन्हें दे देना, फीस दे देना, उनकी चुका देना। मैंने ये करके भी सोचा, हमने कहा नहीं, यदि उसका भाग का उदय होगा ना तो कोई ना कोई दे देगा। हाँ, और यदि हम पे उस समय दया होगी तो हम अपने जेब में से दे देंगे। लेकिन हम तुमसे ले लें पहले 1 लाख और फिर अब छांटते फिर इसको देना, इसको नहीं देना। 1 लाख पूरा हो गया, अब पैसे कम पड़ गए, ज़्यादा हो गए, अब कहाँ लाएं, कहाँ रखें, और फिर 1 लाख का ब्याज हुआ, उसका क्या हुआ, ये मरे, अच्छी आबाद हो गई। अपने पास होगा उस दिन दे देंगे। कपड़े चाहिए तो हम अपने दे देंगे, पैसा होगा हम अपना दे देंगे, लेकिन हमसे झंझट नहीं, हमें झंझट नहीं लेना मॉल। पॉइंट पकड़ में आ रहे। जब आपको वस्तु स्वरूप समझ में आएगा ना, तब आपको ये आश्रम बंद भयंकर दुख रूप लगेगा। तब आपको समझ में आएगा आश्रम दुखकार घनेरा। आपको समझ में आ रहा है? सुख शांति का खोना माने आत्मा का खून। हमारी सुख शांति नहीं जानी चाहिए, सीधी सी बात। बिना भोजन के देह छूटने पर समाधि होती है, लेकिन बेईमानी का भोजन करने से समाधि नहीं होती। फटे कपड़े पहनने से समाधि में कोई बाधा नहीं है, नग्न दिगंबर हो कोई बाधा नहीं है, लेकिन बेईमानी का कपड़ा पहनकर समाधि नहीं होती। अब बोलो भाई क्या करना है, बोलो। मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, स्ट्रिक्ट अपने अंदर में। मेरी सोच एकदम स्ट्रिक्ट है कि यदि मेरी संतान हो, माने आपकी है, उसे पैसा देने की कोशिश मत करो, उसे संस्कार देने की कोशिश करो। यदि आपका बच्चा लेबोरियस है, यदि आपका बच्चा ईमानदार है, भूखा नहीं मरेगा, कभी भूखा नहीं मरेगा। कहीं चला जाए भूखा नहीं मरेगा। सारी संपत्ति छीन ले कोई उसकी, सारी संपत्ति, तो भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि लेबोरियस और ऑनेस्टी, ये जिंदगी भूखा नहीं मरने देगी किसी को। आज ये दो गुण नहीं है। नीरव मोदी, विजय माल्या, 2 ही नाम बहुत हैं। 24 कौन बताए? आप समझ गए होंगे कौन सुखी, बताओ। कल एक भाई आए मेरे पास, बहुत स्ट्रेस में थे, तो बहुत टेंशन में था, भयंकर। मैंने क्यों, क्या हुआ? संपन्न लड़का, घर का मकान, सब कुछ अच्छा, लेकिन बिजनेस इतना फैला रखा है, खाने वाले हैं नहीं। अब ये पंचम काल में ये बड़ी दुख है, खाने वाले हैं ही नहीं। पहले तो चलो जॉइंट फैमिली होती थी, 20-25 मेंबर होते थे। अब तो पैसा इतना आया कि 100 पीढ़ी खा ले, क्यों 100 पीढ़ी में एक होना है बस, हम 2 हमारा 1। वो भी होगा कि नहीं होगा। मुझे सच कहता हूँ, बहुत दया आती है आप लोगों पे। काहे को कमा रहे हो, काहे को जोड़ रहे हो, चलो हमारे साथ गाँव में बढ़िया ईडर की गुफाओं में चलो, तारंगा जी चला, माने जहाँ जहाँ आत्म साधना के स्थान है, जानबूझ के हत्या कर रहे हैं अपन। मैं रियली कहता हूँ, बच्चों में संस्कार दे दो, कमाने के पैसा देने की जरूरत नहीं है। और निवृत्ति निकाल, स्वामी कहा है इन्होंने क्या नाम अपने श्रीमद जी ने, यदि तेरे पास पर्याप्त है तो आजीविका छोड़ दे, निवृत्ति ने निकाल, आज का दिवस निवृत्ति में निकाल। सुनने से काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा कठिन पड़ता है, पुराने को छोड़ना पड़ेगा। चाहे कर्म हो और चाहे कर्म के उदय का फल हो, चाहे विकल्प हो चाहे सामग्री हो, पुराने को तो छोड़ना पड़ेगा। पुराने को छोड़े बिना
एक बहुत अच्छी कहावत चलती है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अब बोलो, छूटे बिना छुटकारा नहीं। क्या लिखा? छोड़े बिना छुटकारो न थी। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, क्योंकि ये सबसे कठिन प्रवचन होता है भाववाचक संज्ञा का। भाववाचक समझते नहीं, फीलिंग। पदार्थों की चर्चा करना सरल पड़ती है। एक हाथ में पदार्थ दिखाई दे रहा है, सोना चांदी डायमंड, और एक तरफ मात्र नग्न आत्मा, नथिंग एल्स एक्सेप्ट इट, कुछ भी नहीं, जी भरा पूरा दिख रहा है चमचमाता हुआ। लोग इसे सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपको पकड़ने में परेशानी तो आएगी, लेकिन मैं आपको एक नहीं सैकड़ों बात बताऊंगा कि सचमुच ये तीन लोग की संपदा धूल के समान है। कह के नहीं, प्रूव करके। बोलूं? चलो बोल दूं। 100 बताने का टाइम नहीं, मैं एक बताता हूं। 100 आप बना लेना। यदि आपको चलना हो जल्दी तो कहाँ? हाँ, तो फिर आप बना लेना 100, आपकी जिम्मेदारी है। 3 लोग में ऐसी कौन सी सामग्री है जो दुख को दूर करने में समर्थ है? पॉइंट पकड़ो। सुखी करने में समर्थ है, ये नहीं पूछा मैंने, दुख दूर करने में समर्थ है। कोई भी प्रॉपर्टी बता दो, वर्ल्ड की कोई भी चीज बता दो जो तुम्हारे दुख को दूर कर सके। हो तो नहीं, ईमानदारी से बोलो। फिर क्या बोलता है वर्कशॉप, तो इसी का ही नाम है। आप ईमानदारी से बोलो, कोई भी चीज बता दो जो तुम्हारे ऐसा लगता है दुख दूर कर सकती है। दुख दूर हो, ध्यान रखना। सुखी कर सकती है, ये भ्रम में बाद में निकालूंगा। सुखी कर सकती है, भ्रम बाद में निकालेंगे। पहले दुख दूर कर सकती है क्या, ये बोलो। बोलो, जिस समय हम दुखी होते हैं, जिस समय हम दुखी होते हैं, कौन सी चीज देखना अच्छी लगती है? पत्नी की सुंदरता, गहने। जब आपको तकलीफ होती है, स्ट्रेस ही समझ लो आप, टेलीविजन का कोई सीरियल, कौन अच्छा लगता है बताओ? क्या खिलाएं आपको, बोलो। एक 30 साल की छोकरी, डिग्री, स्त्री, कुछ भी समझ लो, आपकी बेटी है और वो विधवा हो गई, विडो हो गई, बताओ उस समय उसे क्या खिलाएं कि वो खुश हो जाए? क्या टेलीविजन दिखाएं कि खुश हो जाए? कितने गहने दें कि खुश हो जाए? क्या करें कि वो खुश हो जाए? बोलो, समझ गए? एक समय का भी दुख दूर करने में पूरे विश्व की सामग्री असमर्थ है। अब अच्छी भाषा में बोलो, थोड़ी अच्छी भाषा में। भगवान आत्मा एक समय में केवल ज्ञान देने में समर्थ है। भगवान आत्मा अमूर्तिक संपदा, चैतन्य संपदा, एक समय में अनंत सुख देने में समर्थ है, और ये सारी संपदा मिलकर एक समय का दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। बोलो, अब इसको कौन ग्रहण करना चाहेगा? लेकिन निर्णय करोगे तब हो पाएगी वो बात। निर्णय नहीं करोगे तो ये अमूर्तिक संपदा दिखती नहीं। मैंने इतने दिनों में फील की, अमूर्तिक संपदा दिखती नहीं है, तो लोगों को इसलिए कठिन पड़ती है वो चीज़। अब फिर से उत्तर दे दे, पूछूं आप लोगों से, पूछूं? आगे आ जाओ ध्रुवेश, और कौन बैठे? आ जाओ, युवा लोग जितने सब आगे आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ। तकलीफ हो तो यहाँ कुर्सी लगा दे, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ, सभी लोग आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई। तकलीफ है कुछ तो बैठो फिर आराम से, बढ़िया। इधर आ जाए बीच में, थोड़ा ऐसे दिखाई दे सब लोग। बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी सुनना, मैं अब आपको उलट के जवाब देता हूँ, उलट के। आइसक्रीम खाइए, मज़ा आता है? आता है, पक्का ना? ठीक। टेलीविज़न देखते हो? मज़ा आता है? कहीं मज़ा आता है? IPL में? अब डरो नहीं, जो हो बोलो। IPL पक्का? आप लोगों को IPL थोड़ा बहुत लगा लो, तो जो रखना रख लो। जब दुख होता है कोई सुख नहीं देता, तो सब सुख लगता है। हमें तो प्रत्यक्ष देखा है, हमें तो सुख लगता है टीवी देखते देखते, खाते पीते। बताऊँ आपको, जब आपका मूड अच्छा होता है ना, तब सब अच्छा लगता है। जब मूड ऑफ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब आप अच्छे मूड की हत्या करने के लिए टीवी देखते हो। टीवी देखकर आनंद नहीं लेते,
अच्छा समय टीवी देखने में ख़त्म कर देते हो। फिर बोलूँ, एक टीवी का बोल रहा हूँ, तेरे को भी टीवी लगता है? नहीं लगता? चलो अच्छा है। सुनना सभी लोग, फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा मूड होता है तो टीवी देखते हो, बुरे मूड में टीवी कोई नहीं देखता। और सुनना, टेलीविजन देख के कोई सुखी हो जाए, एक माई का लाल तो बता देना, एक भी सिंगल पर्सन। क्यों? एक्चुअली तुम इतने हैबिचुअल हो गए कि तुम पता ही नहीं लगता कि तुम दुखी होकर के भी सुख मान रहे हो। सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी होती है? जो रुला है, क्या कहलाती है? सेंसिटिव बनना, कैसे नहीं ऐसे कुछ सीरियल ऐसे आते हैं, मुझे पता नहीं कुछ जो भी आते, तो महिलाओं से देखते देखते इमोशनल हो गई, फिर आंखों में आंसू, सासू कितनी खराब है, और बहू बेचारी। तो तुम राग देश क्यों कर रहे हो? तुम तो एंजॉय करो ना। लेकिन रोते रोते देखते जाएंगे और फिर हमें नहीं देखना, बहुत खराब है, अगले दिन फिर बैठ गए। क्रिकेट में तो बिल्कुल ही समझा सकता हूँ, एक एक लड़के की धक धक होती है, भयंकर दुखी होता है, एक एक लड़का दुखी होता है। कोई आदमी कोई सुखी हो जाए क्रिकेट मैच देखे तो बताना, मैंने इसलिए छोड़ा उसे, बेफिजूल अच्छा टाइम खराब कर। नहीं, कोई बताना मुझे, समझाना कोई। एक एक बॉल पर, और यार डॉट बॉल निकल गई, अब 3 बॉल बची, 12 रन चाहिए, ये भगवान 2 6 पड़ जाए। नहीं, दुखी होके नहीं बोलते। और एक और डॉट बॉल चली, ओह अब तो धोनी भी बचाएगा कि नहीं बचाएगा, हे भगवान हे भगवान। इसको है ना, क्रिकेट के नाम पर भगवान याद आती। सम्यक दर्शन के नाम पर कितने लोगों को भगवान याद आती, ईमानदारी से बोलो। सम्यक दर्शन करने के नाम कितनों को आते हैं, कोई कुछ खबर ही नहीं, हमें भी इतिहास का दुख ही नहीं लगता। लेकिन आज का मैच हार गए इंडिया पाकिस्तान का, तो दिल टूट जाएगा। जी है क्या जी? जितने सीरियल आते हैं ऐसी जगह जाके अटकाते हैं कि 1 सेकंड बाद वो पूरा हो सकता है वो, लेकिन नहीं, अब कल तक देखने के लिए ललचाते रहो। क्या हुआ फिर, कल क्या होगा, फिर कल क्या होगा। रमाबाई गई कि ना आई, मुझे पता नहीं कौन रमाबाई अपना रियल देख। फिर से कहता हूँ, अच्छे समय की हत्या करने का नाम है 5 इंद्रिय के विषय भोग। नहीं तो एक काम करो, दुखी हो और फिर इनसे सुख होकर बताओ, तुम जाने। अब मैंने काय के लिए इतनी चर्चा की, 3 लोग की संपदा मिलकर एक समय का सुख नहीं दे सकती। ना, उल्टा बोल रहा हूँ, दुख दूर नहीं कर सकती, और एक समय को मैं आत्मा की अनुभूति अनंत काल का सुख देती है। तो उस अमूर्ति संपदा को क्यों छोड़ेंगे ज्ञानी? आपको इसीलिए तो अचंभा होता है कि इनको करोड़ों के हीरे छोड़ दिए, उधार दिया था जिसको, कागज फाड़ दिए। किस राजचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। ये मणियां लौटा दी, वो रतन लौटा दिए। भाई तेरा घाटे का बिजनेस, तेरे दिल दुखता है तो हमें नहीं, ये डील कैंसिल। जी कौन, अपन तो आज भी नहीं कर पाएंगे। इनने कैसे कर लिया? उसका कारण ही था, अमूर्ति संपदा का आनंद नहीं छोड़ना हमें। पुराना छुटकारा, इसके छूटे बिना छुटकारा नहीं होगा। अनादिकाल से गलती की थी, धन में सुख माना था, अब आत्मा में सुख मानते हैं, इसलिए धन के लिए बेईमानी नहीं हो सकती। नहीं चाहिए पैसा, इस देह के लिए 2 रोटी पर्याप्त है, नहीं चाहिए, जाने दो। अब पढ़ो, ये पंक्ति कैसे लिखी होगी, कैसे लिखी होगी? अंदर से स्फुरना नहीं हो तो कहाँ से लिखें? रज कण के देव मानिक देवनी, सर्वे मान्या बुध गले स्वभाव जो। कैसे माना होगा? सोचे तो, तुम्हारी एक हीरे की अंगूठी और मिट्टी एक ही बराबर, एक बराबर। हमें कोई कीमत नहीं इसकी। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। अब 100 सवाल बनाने पड़ेंगे आपको, जाना हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो बेटी, सबसे कह रहे, जब तक आप ये लिख के नहीं करोगे ना, आप फीड करना अलग चीज़ है और फील होना अलग चीज़ है।
माइंड में फीड तो बहुत सारी चीज़ हो गई, पैसा में सुख नहीं, बोल दोगे आप। टोटल मजीन क्या लिखा है? चतुराई की बातें बनाता है, अंदर से पकड़ नहीं छूटती। लिख के रखो, हीरा छूटे क्या होगा बताओ, क्या होगा? होगा क्या? सुनोगे? अभी बता दीजिए इशारे में। इनको हम आश्रम बंद कहते हैं, इनको स्ट्रेस कहते हैं, इनको संकल्प विकल्प कहते हैं। अपन कितने फंस जाते हैं। अब देखो, दो भाई हैं और संपत्ति का बंटवारा होना है। अभी दोनों में पर्याप्त पैसा है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी पे कोई कमी है? कोई कमी नहीं, लेकिन प्रेम नहीं है। आप समझ सकते हो, जो अपने भाई को देख के मुस्कुरा ना सके। जब अपनी माँ से भी मिलता हो तो ऐसे मिलता हो, मम्मी भैया को समझा लो। काय का सुख है ये? जब आत्मा, मान लो आज 2 साल की आयु शेष है, 2 साल में क्या मिलेगा इसे? संपत्ति तो छूटनी है, जो जिसे सब संपत्ति कहते हो, लेकिन एक क्षण भी तो मुस्कुरा नहीं पाया। सुनो, जो मुस्कुरा नहीं पाता उसके पास कितनी संपदा दिखती बाहर की, इसकी कोई वैल्यू नहीं। हम सोचते हैं वो डेड बॉडी है। अब सोचो, लिखो, ईमानदारी का सुख, न्याय का सुख, नैतिकता का सुख, संबर का सुख, निर्जरा का सुख, लिखो। बताता हूँ, कोशिश। अब देखो, मैंने सवाल बता दिया, आप करना। आप क्षमा का सुख समझते हो? क्षमा का सुख, तुमने मुझे कुछ कह दिया और तुम तो चले गए, अब वो चल रही है अंदर 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 अंदर, वही चल रही है। अच्छा स्वामी ऐसे हैं, अच्छा अब हमारा भी वक्त आएगा, देख लेंगे। हम पूछेंगे, क्यों भाभी, क्यों, क्या है, कुछ बताना है इनका? अरे कहाँ दिमाग चला गया इतनी सी बात में। सुनो भैया, उत्तम क्षमा, सॉरी भैया, आपको बुरा लगा, सॉरी, छुट्टी। तुम भी खुश, हम भी खुश, छुट्टी। और अब तुम्हारी योग्यता खराब हो तो तुम जानो, हम तो खुश हो गए। बोलो, क्षमा में मजा है या क्रोध में मजा है? अब ऐसे लगाओ, एक एक में मजा लगाओ। अकड़ के रहने में मजा है कि विनय में मजा है? बोलो, मार्दव। छल प्रपंच करने में मजा है, सहज भाव में मजा है? बोलो। लिख के करनी पड़ेगी, लिख के करनी पड़ेगी। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया मेरी ज़िंदगी जो घटना घटी, मेरा काम ही इसी का था, एनालिसिस करना। बहुत मज़ा लिया उसका। अब सोचो, एक अमूर्तिक संपदा और एक तरफ ये अब छूटेगी, चला जाए। परीक्षा ले लो, डरोगे तो नहीं? मत दो परीक्षा, ऐसा भी हो सकता है आप परीक्षा मत दो, लेकिन ले तो रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर बता दूँ? सोचना, आज जाकर डायरी में लिखना, हे प्रभु मैं शुद्धात्मा हूँ, कल से भोजन नहीं मिलेगा तो भी मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, डिमांड भी नहीं करूँगा, देयर इज नो डिजायर। लिख के देखो भैया, सारा पैसा चला जाए, मैं पुलिस स्टेशन में जाके FIR नहीं करूँगा। सोचो जरा, सोचो क्या कह रहा हूँ, कठिन है पेपर थोड़ा। तब आपको पकड़ पता लगेगी, मुँह की पकड़ पता लगेगी, तब आपको पता लगेगा आपको पढ़ने का भरोसा है कि नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तत्व निर्णय के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा ना रेफरेंस, तो आप कहोगे हाँ यस यस यस, मैं रेफरेंस बताऊंगा तो आप यस करोगे, लेकिन आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो। मेरे इष्ट जन का वियोग हो, दे छूटे तो छूट जाए, लेकिन मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। कैसी बात कर रहे, एक ही छोकरा वो मरी जाए, पंडित जी छोकरा को रहने दो, बाकी सम्यक दर्शन होए तो ठीक। अब मैं बोलूं, मैंने करके देखा बेटे, मैंने करके देखा प्रैक्टिकल। मुझे विश्वास था कर्णानियोग का, मेरे चाहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। कर्णानियोग का मेल का मेरे चाहने से होता है क्या? अभी मैं कहूँ सब मर जाएं तो मर जाएंगे क्या सब? तुम ऐसे इष्टजन के प्रति कितना ममत्व, वो मोह पकड़ में आ जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई अत्याचार हो जाए, अन्याय हो जाए, मेरा धन वैभव लुट जाए, जो हो सो हो, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। कोर्ट में जाके कभी जवाब नहीं दूंगा। यदि कोई मुझे पकड़ के भी ले जाएगा ना कि तुम्हारे ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है,
मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब ही नहीं दूंगा। मैं केवल स्माइल पास करूंगा। जज को समझना तो समझ ले, स्माइल पास के सिवा स्माइल का जो अर्थ लेना ले ले। मुस्कुराएंगे बस, वस्तु स्वरूप का विचार करके मुस्कुराएंगे। हे पंडित जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ी नहीं है, बहुत छोटी बात है ये। तुम पढ़ाऊंगा तो आप कहो बहुत छोटी बात है। शेर सुदर्शन ने क्या किया था? अंजना ने क्या किया था? बोलो बोलो। चंदन वाला ने क्या किया था? बोलो। सबको स्टोरी पता है, इसलिए सुनाने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो। अंजना ने क्या किया था? द्रौपदी ने क्या किया था? कर्णानी योग का विश्वास है तो आप कुछ मत करो। हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिंदगी में साफ रहो, सफाई मत दो। क्या बोला? साफ रहो, सफाई मत दो। आपको क्लैरिफिकेशन क्यों देने पड़ रहे हैं? आप मेरे पास आप, पंडित जी ये किसकी है? भगवान कसम हमारी है। आपको कैसा लगा उत्तर? कैसा लगा? बोलो भाई, यदि आपकी थी तो भगवान कसम लाने की क्या जरूरत थी? मैंने क्लैरिफिकेशन की क्या जरूरत थी? हम पूछवा देंगे, ध्रुवेश आरोप मत लगाओ। हाँ, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, इनके सामने खरीदी थी और इनने पैसे चुकाए थे। क्यों लाए थे? रसीद से लाए थे ना। अरे इतनी सफाई देने की, अरे एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं होता, सफाई देने की क्या जरूरत है? लेकिन साहब भोजन तो कर रहे थे, धोखे में हो। मैं नहीं कर रहा था भोजन, भोजन कोई और कर रहा था, मैं मात्र गया था हूँ। ये है सफाई। सफाई मत दो, साफ रहो। हाँ, यदि आप एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं करता तो आप गुस्सा क्यों हुए थे? तुम धोखे में हो, मैं गुस्सा नहीं हुआ था, मैं मात्र गया था। अच्छा, फिर आपने ऐसा क्यों करा? पैसे क्यों ले लिए? कपड़े क्यों पहन लिए? तुम धोखे में हो, मैं कपड़ा नहीं पहन रहा हूं, मैं गया था। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना अच्छी तरीके से। कर्म के उदय में कपड़ा पहनने का विकल्प है। उस आत्मा को देख करके बोलो जो सर्वोत्कृष्ट है, जिसके लिए सुबह क्या कहा था? सत है। सत कैसा होता है? दो बातें बताई थी बढ़िया, 2-3 बार। बोलो कौन कौन सी बात बताई थी? सत के बारे में 2 वैरायटी की बात थी, एकदम क्वालिटी की बात बताई थी। बोलो भैया, बोलो बोलो। हाँ शाबाश बेटे। 3 लोग से अप्रभावी, सारे कर्मों से अप्रभावी, गतियों से अप्रभावी। कोई चाहे तो मेरी सत्ता को छू नहीं सकता। इतना सुरक्षित तत्व में आनंद नहीं कर पा रहे। एज इट इज हो, एज इट इज, अभी कुछ बिगड़ा ही नहीं। इतना सा बाल बांका नहीं हुआ तुम्हारा। कहाँ के कर्म, कहाँ की गति, कौन कसा है, कौन सा विभाव? विभावों ने मेरी सत्ता को छुआ तक नहीं। और तुम खुद मिटना चाहो तो भी मिट नहीं सकते। इससे बढ़िया सुरक्षित तत्व क्या होगा? लो ये कोल करार करते हैं, मैं मोक्ष जा रहा हूं। धीरे बोलो पंडित जी। क्यों क्यों धीरे क्यों बोलो? खुले आम मोक्ष जाएंगे। ये समझ में आया कोई? मैंने साफ रहो ना, सफाई देने की क्या जरूरत? मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत तो लगेगी। समझ में आ रहा है कुछ? डूब गए ना आज तुम। मैं सच कहता हूँ, अभी आपको मैं बहुत कहूँ, अभी जी तो छोड़ो, एक सिद्धांत पढ़ाना कठिन है मेरे लिए। प्रैक्टिकल करना है ना, थोड़ा प्रैक्टिस। सिद्धांत तो पढ़ लोगे आप शब्दों में, लेकिन प्रैक्टिकल करने में पसीना आता है। एक दर्द दूसरे का करता नहीं हो, करना जरा प्रैक्टिकल करा। छोटा भाई तुम्हारा अपमान कर दे, जब तक अच्छे चल रहे जब तक बढ़िया है, अच्छा नहीं करे तो अरे इससे तो ये उम्मीद नहीं थी। इतना धर्मात्मा, इतना वो, इतना भद्र, इतना वो, कैसे क्या हो गया इसको? जाने कहाँ कहाँ सोचते चले जाओ, सोचते चले, डूबते ही चले जाओगे। अरे एक क्षण में जवाब है, एक दर्द दूसरे का कुछ नहीं करता। इसके भी तत्समय की योग्यता है, हमारी भी तत्समय की योग्यता है। ये भी ज्ञाता भगवान है, हम भी ज्ञाता भगवान है। वाणी की एक समय की पर्याय जान दे। अब तो और मजे से देखो। हाँ बेटे और बोलना भैया। और क्या कहा तुमने? ओके मैं लिख लेता हूँ। और बोलना मेरी क्या कमी? अच्छा मैंने आपको बड़ा दुख दिया। ओके और ठीक, सील लिफाफा बंद, धर दिया। आओ बेटी भैया भोजन करें। बस खत्म, नहीं पड़ गई गाड़ी। लेकिन आपको पता है इतनी जैन समाज में यदि पाप, नहीं थोड़ा खराब शब्द नहीं बोलूँगा, अच्छा बोलूँ। जैन समाज में कोई दुखी है ना,
तो केवल मूर्खता से दुखी है। खाने की कमी से कोई दुखी नहीं है, बातों के घाव हैं, बातों के। सोने चांदी की कमी नहीं है, इज्जत आबरू की कमी नहीं है। एक वचन बोल के देखो आप, एक वचन बोल दे बस खत्म। सासू बा ने मने की तू अब रोत रहो बैठे बैठे की दू बस की दू। तो सुनो, अब तुम्हें भगवान भी सुखी नहीं कर पाएंगे। आपको तो ये करना ही पड़ेगा निर्णय कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। क्या कहे कि शब्द में प्राण भरे अभेद भाव से नमो नमः क्या कहते सोचना शांति से ना, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। सबको इतना ही अभी तो करना है, सबको अभी तो इतना ही करना है। क्या इतना निर्णय करना है कि पुराने को छोड़े बिना तो छुटकारा नहीं होगा, और यह छोड़ने योग्य ही है, छोड़ने योग्य ही है। छूटा हुआ कहना सरल पड़ता है, और छोड़ने के लिए सोचना, छोड़ने के लिए सोचना। कल एक भाई मेरे पास आए, संपन्न है, तो मैंने उनसे कहा कि तुम प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी का अंतर समझते हो? तो पढ़ा लिखा था लेकिन समझते सब है थोड़ा थोड़ा, लेकिन भाव तो नहीं समझते। तो मैंने फिर वो पूछने लगा क्या मतलब, जो हमने कमा लिया वो प्रॉस्पेरिटी है? नहीं, वो तो प्रॉपर्टी है। मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, टैलेंट क्या होता है, टैलेंट ये पूछा उसको। तो फिर मैंने बाद में मैंने बताया, वो आपको ही बता दे रहे। सुनना सबको, टैलेंट क्या चीज़ होती है। टैलेंट कभी सुसाइड नहीं करता, टैलेंट कभी डिप्रेस नहीं होता, टैलेंट कभी हार नहीं मानता, टैलेंट कभी परेशान नहीं होता। कभी का मतलब सोचो जरा, तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लें, तुम्हारी सारी डिग्रियां फाड़ के आग लगा दें, तुम्हारा सारा पैसा छीन लें, क्लिनिक छीन लें, तुम्हारा क्या क्या है प्रॉपर्टी में जो जो है वो सब छीन लें। तुमने कितने अरमान बांध के 50 लाख इकट्ठे करे थे, 2 करोड़ इकट्ठे करे थे, और 1 सेकंड में सब खत्म। अब बोलो ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे स्वामी? सोचो बेटे, मैं सोच के बोल रहा हूं। सोच के मतलब तुम्हें सुनाना था इसलिए नहीं, अपनी लाइफ के लिए। बिना इतनी ताकत के आप मुनि जैसा कैसे आएगी, बिना इसके साधना कैसे होगी? हम तो टोटली जकड़े पड़े हैं। केवल पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, टाइम पास कर देने का नाम धर्म नहीं है, पूजा पाठ व्रत उपवास कर देने का नाम धर्म नहीं है। जब तक ऐसी अखंड वृत्ति नहीं जगती, करी वृत्ति अखंड सन्मुख मूल मार्ग सांभड़ो जिन नोरे। इसके बिना नहीं होगा। ये अखंड वृत्ति, अखंड वृत्ति ये नहीं 6 घंटा पढ़ लिया, 4 घंटा सुन लिया, ये नहीं। सुनो, मुझे एक तरफ से भी सुख की आशा नहीं। मैं बिल्कुल सोचे बैठा, आप मुझे उठा करके आतंकवादियों के बीच में फेंक दो, नो कंप्लेंट। सब पर कैसे खाओगे? मैं थोड़ी खाऊंगा, कर्म का उदय खिलाएगा इसे। मैं खिलाने वाला कौन होता? और सब फिर वहाँ कैसे व्यवस्था? अब तुम जानो कैसे बनेगी? स्वामी जी को कैसे हुई थी? बोलो बोलो, क्या क्या व्यवस्था लेके निकले थे स्वामी जी? कांजी स्वामी कैसे निकले थे बताओ? कितनी व्यवस्था करके निकले थे? एक ही निर्णय करके निकले थे इसका, यदि इस देह को 90 साल चलना है तो इसकी रोटियां कहीं ना कहीं लिखी होंगी। चले गए छोड़ के। फिर स्वामी जी ने एक दिन भी रोटियों का पीछा नहीं किया, रोटियों ने स्वामी जी का पीछा किया। सुना, यदि सत्य साधक की व्यवस्था ना बने तो 14 ब्रह्मांड को पलटना पड़ेगा। क्या क्या बोल है गुरुदेव के। सत्य साधक कैसे कहते हैं? बोला एक दर्द दूसरे को करता नहीं है और हम सुख की आशा कर रहे। मैंने पंडित साहब से कहा, हमने अपना ध्रुव फंड बना लिया। ध्रुव फंड समझते ना, एक अपना अपना बना लेते सब। पंडित साहब ने उसी दिन सूक्ति बोली, उसी दिन बोली सूक्ति, मोक्ष मार्ग में ध्रुव फंड की नहीं ध्रुव दृष्टि की जरूरत है।
पंडित साहब ने आज तक नहीं कहा कि तुमने ध्रुव फंड बना लिया, बढ़िया रहा, अब कोई के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, समाज के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अरे मूर्ख, पैसा के भरोसे रह रहे, जय मिथ्यात्व है। तुम पवित्रता के भरोसे रहो, ध्रुव के भरोसे रहो। पैसा और बैंक बैलेंस के बल पे आंकड़ोगे तुम, मेरा पैसा मैंने कमाया, मैंने लाओ एक कार, धक्के नहीं खाएंगे हम ऑटो रिक्शा में, कार लाओ, प्लेन से जाएंगे, लाओ बाजार से ड्राई फ्रूट ले आओ, खाएंगे, अपने पैसे का खा रहे हैं। ढोर तुम खाते ही नहीं हो जी, तुम्हें पता है अपने पैसे का खा रहे, तेरा पैसा कहाँ से आ गया बताने जरा। पुण्य उदय की सामग्री को अपना कहते हो और पुद्गल के पैसा को संज्ञा से ही तो पैसा है, तुमने अपना कैसे कह दिया। हम अपना भोग रहे हैं, कब भोग रहे हो, अपने ज्ञान का भोग करो। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, पता है। अब बातें हो रही इसलिए बता रहा, मेरा जो पैसा भी था ना वो मैंने अपने लिए यूज ही नहीं करना। मुझे जो मैंने 10 साल कमाया था ना फंड बनाने के नाम पे, वो उस दिन से सोच लिया अब इस शरीर के लिए उसमें से कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ना कपड़े के लिए ना भोजन के लिए। कभी परेशानी भी आएगी तो उसमें से मैं अपने लिए खर्च नहीं करूँगा। तो काय के लिए फिर पैसा, एक ही बात के लिए है कि जो गलती मैंने की वो किसी को नहीं करने दूंगा, कोई मत कमाओ। ये पैसा का फंड है, तुम्हें जब जरूरत पड़े इसमें से काम में ले लेना, नहीं तो निर्विकल्प हो गए 2-5 साल खूब साधना करो अच्छे से, मत कमाओ। किसी काम नहीं आता ये पैसा, किसी काम नहीं आता। अब ऐसे मेहनत होगी इसकी तब जाकर ये पुराने से छुटकारा होगा। एक्चुअली अपन मालूम क्या करते हैं, बता दूँ दृष्टांत, नाराज तो नहीं होगे। टाइम हो गया मेरे ख्याल से आपका कि नहीं हुआ। अभी अब तो पता नहीं आपने देखा भी होगा कि नहीं होगा, आजकल तो सब गटर बंद हो गई ना, गांव में गटर खुली रहती है। तो सुबह सुबह जब म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, कॉरपोरेशन का पानी आता है, तो उस समय घर घर में से पानी बहुत डुलता है, तो फ्लो होता है गटर में, पानी का फ्लो होता है। तो आप गौर से देखना, नहीं हो तो आज ढोल के देखना कि पानी का निर्मल जल ऊपर ऊपर से बहता निकल चला जाता है, और गटर में जो नीचे गंदगी है ना बिल्कुल ध्रुव भाव की तरह स्थिर रहती है। देखिए नहीं देखिए, बिल्कुल ध्रुव, एक कण नहीं हिलता वहां से। आप देखो, गौर से देखो, और पानी ऊपर का फ्लो निकलता चला जाता है। ऐसे ही हमारा सत्संग, स्वाध्याय, चर्चा वार्ता और विचारना, ये निर्मल जल की तरह ऊपर से चला जाता है, अंदर से मिथ्यात्व हिलता तक नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कहाँ घटा रहे ये तो बताओ। ना तुम शरीर में घटा पा रहे, ना विचारों में घटा पा रहे, ना परद्रव्य में घटा पा रहे। तुम्हें भी उतना ही आनंद आता है जैसे मिथ्या दृष्टि को आनंद आता पैसे के मिलने पर, तुम्हें भी उतना ही आनंद आता है। सुनो, ज्ञानियों को नहीं आता। क्यों नहीं आता? वे जानते हैं पुण्य के उदय की सामग्री है, धूप छाया की तरह है, पाप का उदय आएगा चली जाएगी। सुनो, आने पर अटैच नहीं, जाने पर डिटैच नहीं, ओनली ज्ञाता। अब बोलो आप, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। अब बोलो, देखिए पंक्ति में बहुत माल है। अवेद भाव से नमो नमः। समझ में आ रहे? मार्ग सरल है और प्राप्ति दुर्लभ है। ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, लेकिन जब ताकत नहीं होती है तो फ्री की ऑक्सीजन भी काम नहीं आती। फ्री की तो नहीं, लेकिन पैसा की भी काम नहीं आती। वो लगा देते नहीं, वो भी काम नहीं आती। क्यों? जब तेरे में ताकत नहीं है तो बाहर से कोई असिस्टेंस नहीं मिलता है, और जब तेरी योग्यता होती है तो बाहर की जरूरत नहीं पड़ती। दो चार दृष्टांत दो। अपन कितने, हाँ 1 घंटा से तो ऊपर ही हो गए, 1.5 घंटा होने जा रहे हैं ना लगभग। कोई बात नहीं, तब अपन दृष्टांत के बाद पूरी करेंगे, फिर कल और पढ़ेंगे। अभी सत समझाना तो बाकी रह गया मेरा, सुबह वाला सत का रह गया स्वरूप, वो भी, लेकिन आएगा ऐसे ही आएगा, क्या करो। देखो भाई, सही बात बताऊं, जो शास्त्र है ना, इनके मर्म को समझाने में कोई समर्थ नहीं। मैं कितना भी खोलूँगा, मैं समर्थ नहीं हूँ। ये भाव आपको ही जिन खोजा तिन पाइया, कर विचार तो इसके से कोई रास्ता नहीं है।
तुम्हें समझ में आ रहा हो? गणित बहुत बाकी है। मेरे से पूछे ना तो आप पढ़ना की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें पढ़ने का अनुसंधान करना है, उसको एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन नहीं करोगे तो मारे जाओगे। दृष्टांत देते हैं। ध्रुवेश, रसगुल्ला खाया है? डरो नहीं, खाया है। तो यदि हम तुम्हें रसगुल्ला खिलाएं तो टेस्ट करके मज़ा लोगे, एंजॉय करोगे? पक्का? पक्का? अभी देखो, थोड़ा गंदा दृष्टांत बनाना पड़ेगा मुझे गंदा बनाना पड़ेगा कहने के लिए। अब थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन उसके बिना समझा नहीं सकता ना। तो तुमने रसगुल्ला कौन सा, हल्दीराम का अच्छा लगता है घर का? घर का, चलो जी अच्छा तो आपने एक रसगुल्ला मुंह में रखा और मैंने गंदा गंदा शब्द बोला, समझ गए होगे अब तो? खुल के बोला, जम के, तुम्हारे मुंह में गंदा गंदा, समझिए 2 नंबर पोटी। अब तो समझ गए ना? मैं अब बार बार नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगता। तो आपको एकदम कैसा होगा जी? क्यों? एंजॉय करो ना। आपके मुंह में गई गया वो आपके मुंह में तो अत्यंता भाव है ना उसका। बोलो, केवल कहा ही है, दिखाया नहीं अभी तक और दिखा भी दें और स्मेल भी आए और मक्खी भिनक रही हो, गंदगी एकदम, और रसगुल्ला मुंह में, टेस्ट का क्या होगा? अब कोई नाजुक हो ना तो वो तो बेचारा अब मुझे समझाना है कुछ। रसगुल्ला खाना कितना सरल है, लेकिन हमारा उपयोग इन पदार्थों में जाता है, गंदे पदार्थों में, तो इसका टेस्ट आते हुए भी नहीं आता। ऐसे भगवान आत्मा अनुभव में आता हुआ भी नहीं आता। तुम्हारा उपयोग कहीं और है तो आता हुआ भी नहीं आता, इसलिए दुर्लभ है। अभी तुम्हें ऐसा लगता है वो 1 करोड़ तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए, हमें नहीं मालूम, एनी हाउ चाहिए, मैं ऐसे बोल के लूँगा, ऐसे बोल के लूँगा। कैसे कैसे बोलना पड़ता पैसा के लिए। मैंने सोचो, आप बिजनेस में क्या क्या नहीं डील करनी पड़ती, कैसा कैसा नहीं बोल। यही भगवान, इतना दूर रह के हमें नहीं चाहिए पैसा, मुझे पैसा मांगना पड़े, कहना पड़े। मैंने पता है, मेरी ज़िंदगी में एक प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी को उधार नहीं दूंगा, और उधार दूंगा तो वसूलूंगा नहीं। कि वो वसूलने में जो टेंशन होती है, वो जो साधारण भाषा लेकर नाश होता है, वो जो घबराहट होती है, जब जब दिखते वो पैसा याद आ जाता है, इनसे पैसा लेना पैसा लेना। मंदिर में दिख जाए तो सम्यक दर्शन गायब इनको हमने 5 लाख दिए थे, मुझे दे ही नहीं रहे। अब हम बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं, निकले फिर हम बात करें भाभी जय जी ने, हाँ जय जी ने, जरा मैं जल्दी में हूँ। अरे रुको तो, ऐसा लगता है कितने कितने परिणाम बिगड़ते हैं, भगवान जाने। हट, हमने सोच लिया, हमें पैसे ही नहीं देंगे, और देंगे तो भूल जाएंगे, छठ ठीक करो, फिर नहीं लेंगे। बहुत मुश्किल है। अब सोचो, अतीन्द्रिय आनंदमयी भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी इतनी सी बात हमें गायब हो जाता है। अब सोचो जरा, प्रथमानु पढ़ करके बेटे की देह छूट गई और भगवान की पूजा में खड़े रहे, तब वो विष दूर हुआ उसका। सोचो, श्रेष्ठ सुदर्शन, कितनी विपरीत परिस्थिति, और चेहरे पर सिकन नहीं, अंदर में विकल्प नहीं। यदि देह छूटना होगी तो छूटेगी, नहीं छूटना तो नहीं छूटेगी। इज्जत आबरू जाना होगी तो जाएगी, आना होगी तो आएगी। यह सब इस प्रकृति का काम है। मैं तो पहले भी अनादि से ज्ञाता था, अभी भी ज्ञाता हूँ। हाँ, यदि रह गया तो दीक्षा लेके चला जाऊँगा, नहीं तो यहीं अपनी साधना पूरी हो गई। कितना शांत परिणति होगी, कितनी शांत परिणति। नो एक्सक्यूज, नो लॉजिक, नो आर्गुमेंट। ये साधना का फल है। एक दर दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। कैसी शांत परिणति। इन तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो। बोलो भाई, तैयार हो छूटने के लिए? छोड़े बिना छुटकारा नहीं, और छोड़ना योग्य ही है। देखो भाषा, देखो उत्तर लिखने के बाद भी क्या लिख रहे हैं? छोड़ना योग्य ही है। रेडी? अब मज़ा तो आएगा आपको, यदि करोगे तो मज़ा आएगा आपको। मैं फिर कहता हूँ, आप जैसे मैं चाहूँ कि आज मर जाऊँ, तो मर थोड़ी जाऊँगा। मैं 30-35 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, खतरनाक। सब मुझे डांटते हैं उस पर,
बहुत नियरेस्ट वाले भी डांटते हैं मैं खतरनाक है। अब कि मैं कभी भी कोई मुझसे कहता है ना यहाँ व्यंतर है, यहाँ बाधा है, फला है, क्या क्या होते पीर पैगंबर ये वो, तो मैं जा कर के बोलता हूँ कम ऑन, आई एम रेडी टू फेस यू। आपके यहाँ भी कोई हो, पता हो ना, तो भेज देना आज मेरे पास भेज देना, बिल्कुल बोल देना बिंदास। और नहीं तो मानना मत उसको, जो अभी तक मानते हो ना डर के मारे, तो मत मानना, बोल मेरा एड्रेस दे देना उसे, भाई हम तो तेरे को मानते थे, बीच में तो इसने टांग अड़ाई, तो इसके पास जाओ, भेज देना बिल्कुल। तो अब देखो मैं चाहता तो अभी नहीं आए मेरे पास, मुझे ले गए लोग घरों में कि साहब यहाँ है खतरा, मैंने हाथ डाला हुआ ही नहीं कुछ। इसका मतलब है कि अपन कायर मत बनो, घबराओ नहीं, तैयारी ऐसे होगी परिणामों की निर्मलता की। तो मैं तो जो कह रहा था वो सुनो। बोलो भाई ध्रुवेश, शत्रु तुम्हारी बुराई करे तो पचाना सरल है, लेकिन हितैषी बुराई करे तो कितना मुश्किल है। सुनो अब इसकी तैयारी कर। दूसरों का बर्दाश्त करना सरल है, और जो अपनी प्रिय पत्नी हो उसकी बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन रियली मैं कहता हूँ, नहीं हो ना तो गणित मैं बताऊंगा आपको, कल की सभा में बता दूंगा, लेकिन पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत है। आपको किस किस के बताऊँ, मैं तो लाखों नहीं असंख्यात है मेरे पास, लेकिन नहीं सहन हो रही हो तो पूछना। मेरे पास बहुत गणित है, संबर के, निर्जरा के, मजा लेने के। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, यदि पति पत्नी एक दूसरे को दुख ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं उल्टा बोल गया, पति पत्नी एक दूसरे के दुख में निमित्त होते हैं, दुख नहीं देते। क्यों? कर्म के उदय में कोई ना कोई निमित्त चाहिए, इसलिए हर घर में होता है, इसमें कोई इंसल्ट नहीं होती। बस तुम समझदार हो तो प्रसन्न हो जाओगे। जैसे समझ लो पत्नी आक्रमण कर दे, ऐसे उल्टा बोलना चाहिए, पति आक्रमण कर दे, क्योंकि भारतीय कल्चर में पत्नी पति पर आक्रमण नहीं करती। पति पत्नी पर आक्रमण कर दे तो पत्नी क्या सोचे, ओहो मेरे कोई बहुत बड़े अशुभ कर्म की सविपाक निर्जरा हो गई, थैंक्स गॉड, थैंक्स हस्बैंड, स्माइल पास, ओके करेक्ट, 10 out of 10। नहीं रियल है, बिल्कुल फैक्ट बात कही, गप्प नहीं मारी मैंने, बिल्कुल सच्ची बात है। खैर इनके शब्दों में बहुत ताकत है। अभी वो पढ़ाऊंगा, अगले पत्रांग में से भी कुछ कुछ बताऊंगा। अभी पहला पत्रांग तो रहेगी, अभी वो तो मुझे 4-6 बार पढ़ाओगे तो पढ़ाऊंगा, इतना माल है उसमें। लेकिन कल सुबह उसको भी लेंगे और अगला पत्रांग भी पढ़ के आ जाना। देखो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाने तो समझते हो कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिर भी हाईलाइट करके कुछ पढ़ा दूंगा, बाकी आप पढ़ लेंगे। नहीं समझ में आए वो आप लिख के दे दो, जो लाइन आपको नहीं समझ में आए वो लिख के दो तो उसको पढ़ाएंगे। ओम।